हर हर महादेव दोस्तों। अभी हम पाइथन प्लेलिस्ट में हैं जिसमें कि हम पाइथन बेसिक से सीख रहे हैं और इस वीडियो में हम देखेंगे कि लूप्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं पाइथन में और ये होता क्या है। तो लूप्स बेसिकली हम यूज करते हैं किसी भी स्टेटमेंट को बार बार रिपीट करने के लिए। तो आप कंफ्यूज मत होना, हमने पहले बात किया है फंक्शंस के बारे में। तो फंक्शंस में भी हम जो स्टेटमेंट रहता है उसे बार बार ना रिपीट करना पड़े इसके लिए फंक्शंस का यूज करते थे, बट वहां पे हम इसे बार बार कॉल करना पड़ता था, राइट। यहाँ पे है कि हम क्या करेंगे, हम पर्टिकुलर लूप को कॉल करेंगे एंड ये बार बार इटरेट करेगा। तो रिपीट करने को ही हम प्रोग्रामिंग वर्ल्ड में इटरेट करना, इटरेशन ऐसा बोलते हैं। तो जो इटरेशन होगा ये यहाँ पे डायरेक्टली होगा। और पाइथन में बेसिकली दो तरह के लूप्स होते हैं, एक होता है व्हाइल लूप और एक होता है फॉर लूप। तो व्हाइल लूप जो होता है, अब आप बेसिकली लॉजिकली समझो कि अगर कोई भी चीज को आप रिपीट कर रहे हो तो आप चाहोगे कि कब तक आखिर वो रिपीट होगा। सो व्हाइल लूप में जो है आप तब तक रिपीट कर सकते हो जब तक कि कोई एक पर्टिकुलर कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होता है। सो कंडीशन जैसे कि हमने जो है इफ एल्स वाले में देखा था कि कैसे वो कंडीशन सेटिस्फाई होता था तो हम उसके अंदर जाते थे। सेम वे में जब तक वो कंडीशन सेटिस्फाई हो रहा है तब तक हम उस पर्टिकुलर लूप में जाएंगे, या फिर जब वो कंडीशन पर्टिकुलर सेटिस्फाइड है तब भी हम एक बार लूप में जाएंगे। इस तरीके की चीज़ों को करने के लिए हम व्हाइल लूप का इस्तेमाल करते हैं। और फॉर लूप जो होता है वहाँ पे हम पहले से फिक्स्ड रखते हैं कि कितने बार हमें उस लूप को रन करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 बार रन करना है, 12 बार रन करना है। तो वैसे कंडीशन में हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो चलिए हम अब प्रोग्राम करके इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे व्हाइल लूप को। तो व्हाइल लूप को लिखते कैसे, तो हम लिखते हैं व्हाइल, देन वहाँ पे हम जो भी कंडीशन रहता है उसे डालते हैं, देन हम कोलन मारते हैं वहाँ पे, उसके बाद हम कोलन लिखते हैं एंड देन हम यहाँ पे एक इंडेंटेशन जो है इसे आपको ध्यान में रखना है। और आपने अभी तक तो ये देख ही लिया होगा पाइथन में कि जहाँ पे भी हम कोलन यूज करते हैं उसके नेक्स्ट लाइन में हम पहले एक स्पेस देते हैं, उसके बाद हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं। तो स्पेस यानी कि आप टैब, कई बार वो जो रहता है 4 स्पेस टैब होता है, कई बार वो रहता है 8 स्पेस टैब होता है, तो वो आप देख लेना। क्योंकि हम विजुअल स्टूडियो कोड यूज कर रहे हैं तो विजुअल स्टूडियो कोड में हम जैसे ही उसके बाद एंटर प्रेस करते हैं तो वो खुद ब खुद वो इंडेंटेशन को कैप्चर कर लेता है। ओके, सो यहाँ पे व्हाइल लिखना है हमें, देन हम कंडीशन लिखेंगे, देन हम कोलन डालेंगे एंड देन नेक्स्ट लाइन से विथ इंडेंटेशन हम लिखेंगे जो भी हमारा इंस्ट्रक्शन है, जो भी हम वहाँ पे करना चाहते हैं। और यहाँ पे आप जैसा देख सकते हो, आप इंस्ट्रक्शन 1 लिख रहे हो, देन इंस्ट्रक्शन n तक, यानी कि काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शन आप लिख सकते हो। तो हम इसका अब एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो मैं ओपन करता हूँ अपना विजुअल स्टूडियो कोड्स। यहाँ पे दो प्रोग्राम हैं जिसे हम देखेंगे। सबसे पहले ये फर्स्ट वाला प्रोग्राम जो है इसे मैं आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले फर्स्ट वाले प्रोग्राम में मैंने लिया है i इज इक्वल टू 1। i एक वेरिएबल है जिसमें कि मैंने 1 डाल दिया एंड देन दूसरा वेरिएबल है x जिसमें कि मैंने इनपुट फंक्शन का यूज किया है। तो आप देख सकते हो कि जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे जो प्रीवियसली जो भी हमने पढ़ा है उसे हम आगे ऐड ऑन करते जा रहे हैं अपने एग्जाम्पल में। इससे आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आएगी कि प्रोग्रामिंग में हम कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीज़ों को साथ में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे देखो हमने इनपुट लिया है, इसके अंदर हमने लिखा इंटर अ नंबर। सो कंसोल में सबसे पहले ये इंटर अ नंबर बोलेगा एंड देन आपको एक नंबर इनपुट करना होगा, जो भी यूज़र है उसे इनपुट करना होगा एक नंबर। एंड इसे हमने टाइपकास्ट किया है इंटीजर में, बिकॉज आपको पता होगा कि इनपुट जो फंक्शन होती है वो हमेशा जो भी उसमें आप इनपुट देते हो वो उसे एज अ स्ट्रिंग लेती है। यहाँ तक तो समझ गए हम। अब देखो यहाँ से व्हाइल लूप शुरू होता है। तो व्हाइल लूप में हमने सबसे पहले कहा कि i, यहाँ पे जो कंडीशन है इसका i इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, अगर ये सेटिस्फाई होता है तो ये इसके अंदर जाता है। देन प्रिंट i कॉमा i, और यहाँ पे देखो हमने पावर का यूज किया तो यहाँ पे i का पावर 2 यानी कि स्क्वायर, i एंड i स्क्वायर को प्रिंट करना है। एंड देन नेक्स्ट लाइन में हमने कहा i प्लस इक्वल टू 1। इसका मतलब सिंपल है कि i की जो भी वैल्यू है उसको 1 से इंक्रीज कर दो। यहाँ पे अगर मैं 2 लिखता तो i की जो भी वैल्यू है उसे 2 से इंक्रीज कर दो। ओके, i प्लस इक्वल टू 1
आप इसे ऐसे भी लिख सकते हो, i इज इक्वल टू आई प्लस वन। ओके, सो ये इसका जो शॉर्ट फॉर्म है वो है आई प्लस इक्वल टू वन। ओके, यहाँ तक तो आप समझ गए। अब मैं आपको इसे रन मैं बाद में करूँगा, पहले मैं दिखाता हूँ कि इटरेशन को हम कैसे समझते हैं। तो मैं यहाँ एक्सेल है हमारा, मैंने एक्सेल खोल लिया है यहाँ पे। तो आई जो है हमारा ये तो वन है इनिशियली, देन एक्स जो है क्योंकि ये यूजर डिफाइंड है तो एक्चुअली इसे पहले मैं आउटपुट को प्रिंट कर देता हूँ। ओके, तो x जो है ये तो यूजर डिफाइंड है, तो यूजर सपोज मैंने 3 ले लिया एक नंबर, देन यहाँ पे जो है ये while का कंडीशन है i इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, सो i हमारा 1 है एंड x हमारा 3 है। क्या 1 जो है वो 3 से स्मॉलर या इक्वल है? जी हाँ बिल्कुल, तो कंडीशन सेटिस्फाई हुई और हम लूप के अंदर गए। और लूप के अंदर जो हमारा प्रिंट स्टेटमेंट है वो कह रहा है कि i एंड i का स्क्वायर को प्रिंट करो। i हमारा 1 है एंड 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो हमने 1 1 प्रिंट कर दिया। देन हमने कहा कि i प्लस इक्वल टू 1, तो i की वैल्यू हमारी 1 थी, उसमें हमने 1 ऐड कर दिया इसीलिए वो 2 हो गई। अब जो नेक्स्ट हमारा इटरेशन होगा, क्योंकि देखो पिछली बार तो ये कंडीशन वाइल का जो ये कंडीशन था ये सेटिस्फाई हो गया, तो ये जैसे ही इस इटरेशन को ये कंप्लीट करेगा ये दोबारा इसके पास जाएगा, और अगर ये फिर से कंडीशन सेटिस्फाई होता है तो ये फिर से रन करेगा। तो ये तब तक रन करेगा जब तक ये कंडीशन जो है i इज स्मॉलर देन इक्वल टू x ये सेटिस्फाई हो रहा है। तो जो सेकेंड इटरेशन है इसमें हमारी i की वैल्यू 2 हो चुकी है, x जो है हमारा अभी भी 3 है, एंड वाइल i इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, क्या 2 जो है वो स्मॉलर देन इक्वल टू 3 है? बिल्कुल, तो ये कंडीशन भी सेटिस्फाई हुई। फिर हम अंदर गए, फिर यहाँ पे 2 एंड 2 का स्क्वायर हम प्रिंट करेंगे 2 एंड 3, देन हम आगे गए एंड देन इस बार भी हमने i प्लस इक्वल टू 1 किया, यानी कि i में 1 ऐड कर दिया। i हमारा 2 था तो हमने इसे 3 कर दिया। नेक्स्ट इटरेशन में हम गए, फिर से हम व्हाइल लूप के कंडीशन को चेक करने जाएंगे। तो ये जैसे जैसे ही आपका ये लास्ट लाइन जो है आपके लूप का वो कंप्लीट होता है तो हम फिर से व्हाइल का जो कंडीशन है उसे चेक करते हैं। तो यहाँ पे ये हमेशा ऐसे रन करेगा, लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5 लाइन 3 लाइन 4 लाइन 5। ओके, अनटिल एंड अनलेस लाइन 3 जो है कि जो ये कंडीशन है ये जब तक जो है ये अनसेटिस्फाई जब तक ना हो जाए, सपोज ये अनसेटिस्फाई हो गई तो ये सीधा इस लूप को क्लोज करके आगे बढ़ जाएगा। ओके, सो वापस आते हैं हम यहाँ पे। तो अभी हमारी i की वैल्यू 3 है, x की भी वैल्यू 3 है, तो क्या 3 जो है वो 3 से छोटा या इक्वल है? जी हाँ इक्वल है, तो ये हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। देन हम फिर से प्रिंट करेंगे i एंड i के स्क्वायर को 3 एंड सॉरी ऊपर 2 एंड 4 सॉरी 2 एंड 4 3 एंड 9 एंड देन यहाँ पे हमारा जो i को हम फिर से उसमें एक ऐड कर देंगे, तो ये हमारा यहाँ पे 4 हो गया। तो जो नेक्स्ट इटरेशन में है उसमें हमारा i 4 है, x जो है हमारा 3 है, एंड देन हम यहाँ अगेन यहाँ पे आए हैं। यहाँ पे अब हम क्या कह रहे हैं, i इज स्मॉलर देन इक्वल टू x, यानी कि 4 जो है वो क्या 3 से छोटा इक्वल है? नहीं, तो यहाँ पे हमारा कंडीशन हुआ फॉल्स और हमने यहाँ पे इस लूप को कर दिया क्लोज, यानी कि हमने जो कंसोल में प्रिंट किया वो हमारा ये होगा 1, 1, 2, 4, 3, 9। अब मैं इसे आपको रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने 3 किया, एंटर किया, देखो ये लूप चला ही जा रहा है, ये इनफाइनाइट लूप है। तो मैं यहाँ से इसे हटा देता हूँ। इश्यू हुई थी यहाँ पे इक्वल टू पहले नहीं लिखते हैं, प्लस के बाद इक्वल टू लिखते हैं, दैट वाज द इशू। ओके, सो यहाँ पे मैंने नंबर दिया 3 एंड देन मैंने एंटर किया, देखो 1, 1, 2, 4 एंड 3, 9 इसने प्रिंट कर दिया। आप इसमें कितना भी बड़ा नंबर दे सकते हो, मैंने 10 दिया तो देखो इसने 1 से लेकर के 10 तक को प्रिंट कर दिया। जब मैंने इसको यहाँ लिखा था i इक्वल टू प्लस 1, तो ये एक्चुअली इसने एरर नहीं थ्रो किया, इसने इस लाइन को ही ओमिट कर दिया। तो यहाँ पे यानी कि ये कंडीशन ऑलवेज ही सेटिस्फाई हो रही थी। उस केस में जो हमारा i था वो हमेशा ही 1 था एंड ये हमेशा ही सेटिस्फाई हो रहा था, एंड इसीलिए ये 1, 1 प्रिंट किया ही जा रहा था। वो समझ लिया होगा आपने कि ये इश्यू होता है हमारा इनफाइनाइट लूप का। और प्रैक्टिकली हो सकती है बहुत सारी इसकी यूज, बट
मुझे नहीं पता, इसीलिए मेरे लिए वो उतनी यूजफुल नहीं है। अगर आपको जानना हो कि इनफाइनाइट लूप अगर यूजफुल होती है तो किस कंडीशन में होती है, आप गूगल कर लेना। ओके, सो ये था हमारा फर्स्ट प्रोग्राम। एंड नेक्स्ट प्रोग्राम को हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल लिया जिसका नाम है कंट्रोल, जिसके अंदर मैंने डाला है वाइल, ये एक स्ट्रिंग है। अब मैंने वाइल के अंदर ये लिखा है कि कंट्रोल जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू जब तक y हो तब तक तुम इसको लूप को रन करो। नेक्स्ट में मैंने x में इनपुट लिया है, फिर से मैंने इनपुट लिया और इसके अंदर मैंने लिखा है एंटर योर नेम। तो यहाँ पे मैं x जो भी कंसोल पे आप लिखोगे वो x में चला जाएगा। देन नेक्स्ट लाइन में मैं प्रिंट कर रहा हूँ वही हाई पैरेंथेसिस वेलकम टू mllogs डॉट फॉर्मेट एंड देन उसके अंदर x की वैल्यू, यानी कि जो भी आपने इनपुट दिया। तो जो हमारा पिछला वीडियो था, आई थिंक 2-3 वीडियो पहले मैंने ये बताया है कि बिल्ड इन फंक्शंस के बारे में, जो कि स्ट्रिंग से रिलेटेड है। उस वीडियो को अगर आप देखोगे तो उसमें आपको पता चलेगा, मैंने इसके बारे में बताया डॉट फॉर्मेट को यूज कैसे करते हैं। बट बेसिकली यहाँ पे हम वही कह रहे हैं, हाई एंड जो भी x की वैल्यू होगी, जो भी इनपुट जाएगा यूजर के थ्रू, वो यहाँ पे नेम होगा एंड देन वेलकम टू mllogs, ये इसका काम है। एंड जो नेक्स्ट लाइन है ये कह रहा है कंट्रोल इक्वल टू, यहाँ पे हम फिर से इनपुट ले रहे हैं और यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ डू यू वांट टू कंटिन्यू, यस और नो। सो अगर आप यस करते हो तो देखो कंट्रोल y ही रह जाएगा अगर आप y टाइप करते हो, और देन आप अगेन अपना नाम लिख सकते हो। और अगर आप y के अलावा कुछ और डालते हो तो ये लूप ब्रेक हो जाएगा। मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। यहाँ पे मैंने अभी सॉरी यहाँ पे मैंने डाला अभी एंटर, देखो हाय अभी वेलकम टू mllogs। अगर मैं यहाँ पे y लिखता हूँ तो देखो कंडीशन सेटिस्फाई हुआ वाइल लूप का, एंड देन ये अगेन इसके अंदर गया एंड अगेन ये नाम पूछ रहा है। मैं अगेन अभिनव डालता हूँ, देखो यहाँ पे हाय अभिनव वेलकम टू mllogs, डू यू वांट टू कंटिन्यू, यहाँ पे मैं एंड डालता हूँ। तो देखो जब जैसे ही मैंने एंड डाला, ये जो कंडीशन था कंट्रोल इक्वल टू y, ये जो है ये आपका सेटिस्फाई नहीं हुआ एंड इसने लूप को ब्रेक कर दिया और ये बाहर निकल गया इससे, और इस वजह से इसके बाद हमारा प्रोग्राम जो है वो बंद हो गया। तो गाइज ये था हमारा वाइल लूप, और ये जो दो तरीके थे मैंने आपको समझाने की कोशिश की, और आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा। तो अब हम देखेंगे फॉर लूप। सो फॉर लूप भी काफी इजी है, और इसे हम कैसे लिखते हैं, सबसे पहले हम लिखते हैं फॉर, देन यहाँ पे हम एक वेरिएबल देते हैं, वेरिएबल, एंड देन उसमें हम लिखते हैं इन अ सीक्वेंस एंड देन कोलन एंड देन इंस्ट्रक्शन 1 एंड बाकी सारे, यहाँ पे भी इंडेंटेशन रहता है। तो ये वेरिएबल एंड सीक्वेंस को कैसे यूज करते हैं ये मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। तो हम चलते हैं अपने VS कोड के पास, और ये हमारा पहला एग्जाम्पल है। तो यहाँ पे आप देखिए फॉर i, सो i हमारा वेरिएबल है, i इन रेंज 1 to 10। ओके, मैं इससे भी सिंपल आपको पहला एग्जाम्पल लेके दिखाता हूँ। For I in range 10 print I। ओके, सो यहाँ पे जो है हमने जो I लिया है ये वेरिएबल है, और यहाँ पे हमने कहा है in range 10। तो बेसिकली जो रेंज फंक्शन होता है ये क्या करता है, ये आपको नंबर देता है। जैसे मैंने 10 कहा तो ये 0 से 9 तक के नंबर को आपको देगा। अगर मैं प्रिंट करूं रेंज 10, तो आप देख सकते हो ये यहाँ पे मैंने 10 कहा तो इसने 0 से 10 कहा। अब ये क्या करता है, ये एक्चुअली आपको नंबर देता है। कहाँ से, अगर आप 1 देते हो तो वो 0 से स्टार्ट करके 10 से एक कम नंबर देगा। ओके, तो मैं आपको ये एग्जाम्पल जो है इसे रन करके दिखाता हूँ और फिर आपको समझाता हूँ। तो जैसे मैंने इसे रन किया तो देखो इसने सबसे पहले 0 प्रिंट किया। क्यों किया, फॉर आई हमारा वेरिएबल है जो कि इस सीक्वेंस से उठाएगा नंबर को, और हमने कहा रेंज 10। तो जैसा कि मैंने कहा तो इसमें आप 2 नंबर भी दे सकते हो, ये मैं 0 से 10 लिखूं या ओनली 10 लिखूं ये आपको सेम ही है। तो ये क्या करेगा, पहले सबसे पहले आई जो है वो इसमें जाकर के जो सबसे पहला है दैट इज 0,
तो ये 0 को प्रिंट किया। फिर ये अगले इटरेशन में गया, फिर 1, फिर 2, ऐसे करके ये 9 तक प्रिंट किया। तो ये जो होता है ये हमारा रेंज होता है। तो रेंज जो है, एज आप जानते हो, रेंज मतलब होता है किसी दो चीजों के बीच जो भी चीज होती है उसे हम कहते हैं इस नंबर से इस नंबर के बीच का इसका रेंज है। उसी तरीके से तो यहाँ पे इसने क्या किया, इसने 0 से लेके 9 तक का नंबर को प्रिंट कर दिया। और ये आई जो वेरिएबल है ये जो है ये इटरेट करता है इसके ऊपर। ओके, सो ये वेरिएबल बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये हमारा एग्जाम्पल 1 है जिसमें कि मैंने आपको समझाया कि रेंज क्या होता है। अब हम देखते हैं फॉर लूप का एक और एग्जाम्पल। यहाँ पे मैंने क्या किया, कहा फॉर आई इन रेंज 1 to 10। ओके, यहाँ पे मैंने 0 नहीं लिया, यहाँ पे 1 लिया है। तो ये 1 से लेकर के 9 तक को ही 9 तक ही इटरेट करेगा। देन मैंने कहा प्रिंट, ये देखो ये एक स्ट्रिंग है। ओके, स्टार एक स्ट्रिंग है क्योंकि ये देखो सिंगल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है। एंड देन मैंने एस्ट्रिक लगाया, एस्ट्रिक यानी इनटू होता है, एंड देन आई। सो यहाँ पे ये क्या करेगा, जब आई की वैल्यू 1 होगी तो एस्ट्रिक दिस एस्ट्रिक जो कि आपका स्ट्रिंग है इनटू 1 एक वो बार प्रिंट करेगा। जब ये 2 बार होगा, जब आई की वैल्यू 2 हो जाएगी तब इसे ये एस्ट्रिक इनटू 2 करेगा तो इसे 2 बार प्रिंट करेगा। तो पाइथन में हम ये भी कर सकते हैं। मैं आपको प्रिंट करके दिखाता हूँ। तो देखो इसने क्या प्रिंट किया, सबसे पहले इसने एक बार इसे प्रिंट किया स्टार को, देन 2 बार, मतलब ये जो स्ट्रिंग है इसे भी ये मल्टीप्लाई कर रहा है कितने टाइम्स, जितने टाइम भी ये आई की वैल्यू हो रही है। और ये आई की वैल्यू जो है यूजिंग फॉर लूप हम इसके इस रेंज से वैल्यू को ले रहे हैं। ओके, सो आई जो है यहाँ पे इन रेंज में 1 से 10 में हमने कहा कि पहला जो है ये 1 लिया, फिर 2 लिया, फिर 3 लिया, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9। तो ये लास्ट वाला जो है, ये जो लास्ट है ये 9 है। अब देख लो 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 एंड 9, बिकॉज यहाँ पे हम ये लास्ट नंबर को ये नहीं लेता है, बट ये जो फर्स्ट नंबर है ये इसे लेता है। तो अगर 10 तक इटरेट करना है तो आपको 11 लिखना पड़ेगा। अब मैं इसे प्रिंट करता हूँ तो देखो ये जो लास्ट होगा ये 10 तक होगा। 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 एंड 10। देखो ये 10 टाइम्स इसने इसे प्रिंट किया यहाँ पे स्टार को। तो ये आपने देख लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट दिखाता हूं। नेक्स्ट यहाँ पे मैं इसे प्रिंट करता हूं। देखो यहाँ पे आप इसे एज अ काउंटर भी यूज कर सकते हो। काउंटर, इसने 9 टाइम इसे काउंट किया। देखो काउंटर 0, काउंटर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 तक इसने किया। अगर मैंने 10 लिया तो ये तो आपने समझ गया नंबर पे हम करते हैं। हम इवन जो स्ट्रिंग होती है, जैसे कि यहाँ पे देखो ये जो स्ट्रिंग है ये स्ट्रिंग पे भी इटरेट करेगा। ओके, अब मैं इसे रन करता हूँ तो देखो आई की वैल्यू जो है सबसे पहले 0 इंडेक्स, जितनी भी स्ट्रिंग होती है उनका इंडेक्सिंग हम करते हैं। तो ये सबसे पहले 0 इंडेक्स पे जो भी वैल्यू होगी उसे ये प्रिंट कर दिया। सेकेंड जो है, जो भी सेकेंड नंबर पे वैल्यू रहेगी, देखो जो सेकेंड इंडेक्स पे रहेगी उसे प्रिंट कर दिया। थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ऐसे करके हेलो इसने एक एक जो भी इंडेक्स पे जो भी वैल्यू है इसे उसने प्रिंट किया। तो इस तरीके से हम फॉर लूप का भी यूज करते हैं। बेसिकली हम फॉर लूप का काफी ज्यादा यूज करते हैं, बट ये पर्सनल प्रेफरेंस रहता है। आप कोई भी लूप यूज कर सकते हो जिस तरीके से आपको इजी पड़े, एंड ये क्वेश्चन पे डिपेंड करता है। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं फिर से कुछ क्वेश्चंस लेकर के आता हूँ। तो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा फॉर लूप एंड व्हाइल लूप। तो हम अगले वीडियो में मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आपका ये अपना चैनल है ML लॉग्स, इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो हम मिलते हैं अगले वीडियो में। हर हर महादेव।